झारखंड की जनता ने हमारे गठबंधन को बहुमत दी और हमने भी इलेक्शन के दरमियान तमाम वादे किए थे। तमाम समस्याओं के बावजूद वो कोविड हो, जीएसटी के पैसे न मिलने वाले हों, वो बोर्ड के तरफ से माइनिंग के सेक्टर से केंद्र सरकार के पैसे न मिल सके, पर एक सबसे बड़ा जो वादा हमने किया था कि लोन माफी करने का वादा साफ तौर से हमने किया था। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि कोविड की वजह से पूरा लोन माफी नहीं कर रहे हैं, परंतु 2000 करोड़ रुपए का लोन माफी की स्वीकृति इस सरकार ने किसानों को ऋण माफी में ये निर्णय ले लिया और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। जो 2 लाख करोड़ लोन लेने का हमने वादा किया था, उस वादा को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार अवश्य करेंगे। परंतु 2000 करोड़ जिसमें से मुझे लगता है जिनका 25,000 कम लोन था, उस सबका लोन एक झटके में समाप्त करने का काम ये सरकार करेगी। तो वो एक बड़ा हमने लोन ऋण माफी का बात की थी, उसकी शुरुआत शुरू हो गई है। बाकी प्रांतों में करते थे, वो अपने गांव पर वापस आए। तमाम बेरोजगारी की एक माहौल पूरे देश में रहा है। इकोनॉमी की क्या हाल है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा नहीं करती है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है इस पर चर्चा नहीं करती है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी की देन इस देश के लिए रही है, मनरेगा के माध्यम से हमारी सरकार ने मार्च से लेके अब तक 450 लाख मानव दिवस के दिन को पैसे देने का काम किया है। साफ तौर से 7,62,000 बरसात से पहले हम मैंडेज का काम दे रहे थे और आज के तारीख में भी 6,50,000 मैंडेज का काम हम दे रहे हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं कि मजदूर भुगतान जो गरीबों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी, मजदूर भुगतान में झारखंड प्रदेश नंबर 1 रहा है पूरे देश में। मजदूरी में भुगतान देने में झारखंड प्राथमिक नंबर 1 पूरे देश में रहा है। इस लॉकडाउन के दरमियान वो अपने आप और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि जब लाखों लोग इस देश अपने प्रदेश में अपने घर आए, तमाम लोगों को दिक्कतें लॉकडाउन में झारखंड के अंदर हुई, एक भी मौत भुखमरी की वजह से नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि जो वितरण सिविल सप्लाईज की तरफ से वितरण होते रहा, बाकी समाज सेवा सेवियों ने भी अनाज का बंटवारा किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया, अन्य लोगों ने भी किया। परंतु एक सिविल सप्लाईज के माध्यम से जो हमने अनाज घर घर पहुंचाने का काम किया, लाखों लोग आने के बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। क्योंकि आपने देखा होगा जब बाकी सरकारें थी, जब कोई भी इस तरह का लॉकडाउन नहीं था, लाखों लोग मजदूर वापस नहीं आए थे। रोजाना किस तरह की घटनाएं हम सुनते थे। साफ तौर पे हमने मैनिफेस्टो में मनरेगा का मजदूरी भुगतान बढ़ाने की बात करी थी। पहले 171 रुपीज के मिलते थे और अब हमने इस लॉकडाउन के तहत 194 रुपीज पर बढ़ाने का काम किया है और केंद्र सरकार से हमने 294 रुपए बढ़ाने के लिए प्रावधान कर रखा है। तो इस कोविड के समय में भी मनरेगा का लेबर का कॉस्ट पैसा हमने बढ़ाने का काम किया है। भले कम ही बढ़ पाया, पर पैसा कहीं से भी लाके मजदूरों को की भुखमरी इस झारखंड में न। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर से अपने मैनिफेस्टो में इस चीज की बात रखी थी कि
सरना कोड जब हमारी सरकार आएगी तो सरना कोड को लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी अवश्य करेगी, क्योंकि सरना कोड के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की सांस्कृतिक पहचान, उस पहचान को हम जीवित रखना चाहते हैं। उस सांस्कृतिक पहचान के लिए सरना कोड को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द प्रयास कर रही थी। कोविड की वजह से कोई दिक्कत आई, इसको लागू करने के लिए अध्यक्ष जी तत्काल हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो एड निकला है उसी को रद्द कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तो सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने 13 जिला में तमाम लोगों को नौकरी देके असंवैधानिक तरीके से उनकी नौकरी करके उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम। हमारी सरकार ने तत्काल उस हाईकोर्ट के फैसले को वरिष्ठतम अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया करेंगे कि किसी भी लोग जो नौकरी पाए हैं उनकी नौकरी न गवाई जाए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।